आप लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे ये बहुत सवाल आते हैं कि क्या एक मिडिल क्लास स्टूडेंट अब्रॉड में पढ़ने का सपना देख सकता है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम इंडिया से अब्रॉड स्टडी करने की बात करते हैं तो क्या ऑप्शंस रहती हैं, हम क्या कंट्रीज के बारे में सोचते हैं। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, तो ये सब ऑप्शंस रहती हैं, राइट। मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो जर्मनी है मेरे हिसाब से सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। 2019 में मैं खुद एज अ स्टूडेंट जर्मनी मूव की थी एंड मेरे एक्सपीरियंस में ये अफोर्डेबल ऑप्शन इसीलिए है बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई करते हैं बैचलर्स या मास्टर्स जर्मनी में तो कोई ट्यूशन फी नहीं है, राइट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका इस वजह से बहुत कम खर्चा रहता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जितना खर्चा होता है क्या वो आप एज अ मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि कितना खर्चा रहता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ट्यूशन फी नहीं है बट एक सेमेस्टर फी रहती है जो है 80 to 400 यूरोस अप्रोक्सीमेटली। डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, हर यूनिवर्सिटी की अलग फी रहती है। ये फी मैं बात कर रही हूँ 6 महीने की, तो 80 से 400 यूरो मतलब 7,200 से 36,000 फॉर 6 मंथ्स हो गया। एंड पर मंथ अगर आप लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज से 6,000 रुपीज तक का आपका पर मंथ का खर्चा होगा। और जो ये सेमेस्टर फी है ये आपकी ब्लॉक अकाउंट से मैनेज हो जाएगा। अब ये ब्लॉक अकाउंट क्या है? ब्लॉक अकाउंट मेजर एक्सपेंस है जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए। और ब्लॉक अकाउंट एक्चुअल में है क्या? ये एक तरह से शो अमाउंट है। आप जर्मन गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि आपके पास अपने स्टे का, आपके 1 ईयर के स्टे के लिए इनफ एक्सपेंसेस आपके पास है। तो ये एक रिक्वायरमेंट रहती है वीजा के लिए अगर आप बाहर पढ़ाई करना चाह रहे हैं जर्मनी में। तो ब्लॉक अकाउंट का खर्चा रहता है 10,332 यूरोस करंटली, जो कि इंडिया की करेंसी में बनता है अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज। ये मेजर खर्चा है। इसके अलावा आपकी फ्लाइट टिकट्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली रहती है 25 से 30,000 रुपए के बीच में। और वीजा फी रहती है जो एम्बेसी की फी है 7,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा आपका कोई मेजर खर्चा नहीं है। अगर आप अकोमोडेशन के बारे में बात करें तो अकोमोडेशन का कुछ डिपॉजिट रहता है। अगर आप अपार्टमेंट इंडिया में रह के ही ढूंढ रहे हैं जो विच मेक सेंस बिफोर गोइंग देयर, तो उसका एक डिपॉजिट रहता है। वो सिटी पे डिपेंड करता है। आई वुड गिव यू अ रेंज, इट विल डिपेंड एंटायरली ऑन द सिटी यू आर गोइंग टू। वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 400 से 1,000 यूरो के बीच में। तो ये मेजर खर्चा है। तो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से इन टोटल 10 लाख का खर्चा होगा। 10 लाख आपको अरेंज करने पड़ेंगे जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हैं या मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए अगर आपकी सेविंग्स है तो बढ़िया है, वरना मैं और भी आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऑप्शंस आप और यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स पे कोई प्रेशर करने की इसकी जरूरत नहीं है। सेविंग्स नहीं है तो आपके पास देयर आल्सो अदर वेज आउट। फर्स्ट है एजुकेशन लोन। सिंस ट्यूशन फी नहीं है, बहुत लोगों का ऐसा परसेप्शन रहता है कि एजुकेशन लोन इज ओनली फॉर द ट्यूशन फी, बट जर्मनी में ट्यूशन फी नहीं है। बट देयर इज आल्सो एन ऑप्शन टू गेट द ब्लॉक अकाउंट फाइनेंस्ड बाय बैंक्स इन इंडिया। जैसे बहुत सारे बैंक्स का अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है जो कि हर एक एजुकेशन लोन में रहता है। बट आई वुड से कि जर्मनी में जब आप आ जाते हो ये खर्चा आपका इजीली कवर हो जाता है एज अ स्टूडेंट ओनली। जब आप पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब्स में आप ये कवर कर सकते हैं। तो बैंक में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एक्सिस बैंक, SBI, PNB, सब बैंक्स का ऑप्शन रहता है ब्लॉक अकाउंट की फाइनेंसिंग के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए बेसिकली, और आपको जैसे कोई जमीन या कोई घर की पेपर नहीं देने हैं। तो इट इज अनसिक्योर्ड लोन विदाउट एनी कोलेट्रल। तो अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं जो इजीली अवेलेबल होती है तो आप वहां से खर्चा अपना कवर कर सकते हैं। इवन इफ आप एक छोटी सिटी में भी रह रहे हैं जर्मनी में, यू कैन वर्क इन अ नियर बाय सिटी। और जैसे मैं 2019 में गई थी, मेरा फोकस था बिगिनिंग में कि मैं स्टडी पे फोकस करूँ, अपना कोर्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ। तो मैंने पहले 3 महीने में कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं किया था। सो आफ्टर 3 months I started working part time. So part time का ये ऑप्शन रहता है कि आप 20 hours per week ही अलाउड है एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम करना। एक ये अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप सेमेस्टर ब्रेक में यू कैन वर्क फुल टाइम एज अ स्टूडेंट। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने किया था 2 months और 2.5 months तक मैंने फुल टाइम किया था। तो उसमें 40 hours per week हो जाता है
विच इज़ ग्रेट एंड बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है और वो ऑप्शन अच्छा रहता है। तो लोन लेने के बाद भी आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा, यू कैन इजिली रीपे योर लोन इवन एज अ स्टूडेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट द अदर ऑप्शन नाउ। सो आफ्टर यू ग्रेजुएट, आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर्स, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी मास्टर्स इन जर्मनी, तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप जॉब करिए इंडिया में, अपनी बैचलर्स खत्म करिए, ग्रेजुएशन करिए एंड जॉब अप्लाई करिए। इंडिया में जॉब करिए 1 से 2 साल, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स योर डिसीजन, डू योर रिसर्च एंड आई थिंक ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। एक सिक्योर ऑप्शन रहता है कि आप अगर लोन नहीं लेना चाहते हैं, आप जॉब करके सेव करिए, ब्लॉक अकाउंट के पैसे सेव करिए एंड इट इज़ ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज व्हेन यू अप्लाई टू पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम। तो उसमें भी एक एडेड एडवांटेज रहता है, आपके सीवी में एक वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है विच गिव्स यू एन एज ओवर द फ्रेश ग्रेजुएट्स। सो ये एक विन विन सिचुएशन है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो ये वीडियो का जो क्वेश्चन है कि कैन अ मिडिल क्लास स्टूडेंट अफोर्ड टू स्टडी अब्रॉड, सो आई वुड से येस, इट्स टोटली पॉसिबल। आई एम माई सेल्फ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो सपने देखो, मेहनत करो, उस पर आप खुद अपनी रिसर्च करो एंड देन टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। तो जो हमने पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात की है, उस पर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी कि क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी एंड किस टाइप की जॉब्स रहेंगी एंड एक्सेसिबल कितनी है, जर्मन लैंग्वेज कितनी चाहिए या नहीं चाहिए, इंग्लिश में भी अवेलेबल है जॉब्स या नहीं। तो उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो अभी के लिए दैट्स इट फॉर this video and I hope you like it. Please like the video, comment down your questions and you can also write me an email to this email ID businesswithteamria@gmail.com and also you can directly reach out to me on Instagram. मेरा Instagram handle मैंने यहाँ पर डाल दिया है, description box में भी है. Please join this community. I'll see you in my next.